बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 मार्च है और बुध का दिन है। बात करेंगे अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से। मैं कुछ दिन इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका और इस दौरान कोई दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज की इस वीडियो में ये दो डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है और साथ साथ कुछ मज़ीद चीज़ें जो पुलिस तफ्तीश में ज़राए से पता चली है कि क्या कुछ हो रहा है इस मामले में था क्या, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो बाकायदा तौर पे एहसन शाह जो है उसका अमीर इस कत्ल के बाद अमीर बालाज की फैमिली से पहला रब्ता हुआ। ये रब्ता क्या था, किसने किया, क्या सूरत हाल थी, आज की इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा मामला है अदालत में एहसन शाह को 2 बार पेश किया गया। मैं दोनों उसमें वीडियो नहीं कर सका तो उनकी क्या सूरत हाल थी, अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इनकार कर दिया एहसन शाह के हवाले से। आज वो क्या इनकार था, क्या सूरत हाल अदालत में बनी, जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने क्या बताया, एहसन शाह को जब लाया गया क्या कुछ था, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि अक्सर व बेशतर आपने सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्कस होते हुए सुना होगा कि क्या एहसन शाह एक ऐसा दोस्त जिसके ऊपर बालाज कुछ भी जो है वो जिसके लिए करने को तैयार था, कोई भी सूरत हाल जो है उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार था, उसने क्या महज 5 करोड़ रुपए की खातिर अपने दोस्त की कुर्बानी दी, क्या ऐसा मामला था। अब जो है पुलिस तफ्तीश में एक और चीज़ सामने आई है और वो ये है कि जी इसमें कुछ और भी ऑफ़र थी और वो ऑफ़र ये जो शादी हुई एहसन शाह की इसके दौरान जो है दी गई, ये ऑफ़र क्या थी तीफ़ी भट्ट की तरफ से एहसन शाह को, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में आपको तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, वहाँ भी वीडियोस को देखा करें, पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। मामले की तरफ आता हूँ। सबसे पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इस केस के हवाले से वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपको बता चुका हूँ कि मैं कुछ दिन वीडियो नहीं की, तो इस बार एहसन शाह को 2 बार अदालत में पेश किया गया। एक बार जो है उसको हफ्ते वाले दिन पेश किया गया और दूसरी बार आज पेश किया गया। तो इन दोनों की थोड़ी सी रुदाद आपके सामने रखूँगा। जब हफ्ते वाले दिन पेश किया गया तो उस दिन जो है एहसन शाह एक जिस्मानी रिमांड के बाद पुलिस ने इसको पेश किया था और पुलिस ने जो है मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इसमें जो है एहसन शाह को हफ्ते वाले दिन, क्योंकि डिप्टी मजिस्ट्रेट होते हैं, तो एहसन शाह को जो है डिप्टी जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद जो है उनकी अदालत में पेश किया गया था और पुलिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि मुल्ज़िम से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश दरकार है, अदालत जिस्मानी रिमांड फ्राहम करे। सीआई पुलिस ने एहसन शाह को अमीर बालाज की मुखबरी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था और कहा कि ये उसका करीबी दोस्त था और एहसन शाह जो है इस पर नामज़द मुल्ज़िमों के साथ रब्तों का इल्ज़ाम है और मुबैना तौर पर इसने मुखबरी के लिए नामज़द मुल्ज़िमों से रकम वसूल की है, इसलिए इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो उस दिन अदालत ने इसका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था जो आज पूरा हुआ। आज जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर इसको दोबारा अदालत में पेश किया गया और आज बाकायदा तौर पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट सरवत बतूल साहिबा हैं उनकी अदालत में पेश किया गया, जिनकी अदालत में इनको पहले पेश किया जाता है एहसन शाह, तीफ़ी भट्ट वगैरह को, तीफ़ी भट्ट कह गो मलिक सुहेल वगैरह को। तो इसमें जो है आज फिर जब पुलिस ने पेश किया, फुटेज आपने देख ली, मैंने शुरू में लगा दी, तो पुलिस ने जो है मुल्ज़िम एहसन शाह का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा और कहा कि इससे मज़ीद तफ्तीश करनी है और कुछ चीज़ें रिकवर करनी है, जिसकी जो कि पुलिस के जो दलाइल थे या प्रोसिक्यूशन के जो दलाइल थे उनसे जज साहिबा ने इत्तफ़ाक़ नहीं किया और उन्होंने कहा कि जी जितनी तफ्तीश होनी थी वो अब काफ़ी आपको रिमांड दे चुके हैं, इसलिए एहसन शाह का मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। और सरवत बतूल साहिबा ने जो है वो एहसन शाह को जुडिशल रिमांड पर जो है वो भेज दिया है जेल और जो है अब ये मामला जो है वो जेल चला गया और पुलिस जो है उस तरह तफ्तीश एहसन शाह से नहीं कर पाएगी क्योंकि जुडिशल कर दिया गया। अब अगर मज़ीद रिमांड चाहिए होगा तो उसके लिए किसी और उसमें डाल के उसका दोबारा रिमांड के लिए इस्तदा की जाएगी। अब एहसन शाह पुलिस तफ्तीश से निकल कर जुडिशरी की कस्टडी में चला गया। अब वो जुडिशल कस्टडी में है और वो तब तक जेल में रहेगा जब तक ये जुडिशल रिमांड चलेगा। अमूमन 14 दिन का रिमांड होता है, जुडिशल जब होता है अब डिपेंड करता है मज़ीद कितनी इसकी ज़रूरत है और क्या सूरत हाल है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगी। तो अब तक ये रिलैक्स मामला हो गया है एहसन शाह के लिए यहाँ तक की हद तक। अब पुलिस अपना काम करेगी, चालान बनाएगी, जो भी चीज़ें उनको करेगी। मज़ीद मुल्ज़मान को पेश करना है क्योंकि वो अब जो है जिनकी गिरफ्तारियाँ डाली उनको भी पेश करना है। तो ये सूरत हाल, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब आता हूँ एहसन शाह जो है उसके जो राब्ता है या तीफ़ी भट्ट की असल क्या मामला था, पुलिस को तो इनकार हो गया। अब एहसन शाह जो है उसकी तरफ से बाकायदा तौर पर अब जो है ये चीज़ कन्फर्म हो रही है कि एहसन शाह ने वहाँ जेल से जो है कुछ दरमियान में अपने दोस्तों को डाल के, जो दोस्त कॉमन फ्रेंड्स हैं फैमिली के, अमीर बालाज की फैमिली के और एहसन शाह वालों के, उनको डाल के 2 तरफ़ा राब्ता किया है। एक तो वकला के ज़रिए राब्ता हुआ है वकला से और दूसरा राब्ता जो है वो ये कंफर्म किया जा रहा है कि उनकी फैमिली को डायरेक्टली
जो है अप्रोच किया गया है अमीर मसअब वगैरह और जो अमीर बालाज की फैमिली है, और उनसे इस्तदा की गई है कि जी एहसन शाह जो है वो गलती तस्लीम कर रहा है, नादिम है, परेशान है, ये है वो है, जो सूरत हाल है वो ये नहीं करना चाहता था। बहुत सारी और भी बहुत सारी जो चीज़ें आपको पता है बताई जाती है या कही जाती हैं, वो कह के कि जी आप जो है इस मामले के ऊपर एहसन शाह की जो सूरत हाल है उसके ऊपर रिव्यू करें और उसके लिए कोई थोड़ा सा नरम अपने उसमें अख्तियार करें, जिसके ऊपर अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो इनकार है अमीर बालाज की फैमिली। ज़ाहिर बात है उनके घर का फ़र्द, उनका बड़ा अब तो अमीर बालाज ही था, वो चला गया, तो ज़ाहिर बात है उनकी फैमिली की तरफ से है जो वो वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया गया और कहा गया कि फ़िलहाल ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि हम एहसन शाह के लिए कोई भी नरम गोश्त या कोई सूरत हाल। तो ये बाकायदा एक जो है राब्ते की सूरत हाल पैदा हुई जो की गई। अब दूसरा मामला है तीफ़ी बट वाला कि तीफ़ी बट ने जो है क्या ऑफ़र करवाया था। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में, मैं क्या बल्कि सारे जितने भी लोग इस मामले के ऊपर वीडियोस कर रहे हैं या जितनी भी खबरें आती हैं आपको बारहा बता चुके हैं कि जो एहसन शाह का राब्ता था तीफ़ी बट के साथ, उसका जो मेन किरदार था वो मलिक सुहेल था। और मलिक सुहेल कौन है? मलिक सुहेल जो है ये आपको पता है, ये भी पुलिस रिमांड पे है। बहरहाल मलिक सुहेल जो है ये बताया ही जाता है पुलिस तफ्तीश में, ये चीज़ सामने है कि ये सिर्फ़ तीफ़ी बट का दोस्त नहीं है, ये अमीर बालाज की फैमिली के साथ भी राब्ते में था और ये उनके साथ भी इसका मलिक सुहेल का ताल्लुक़ था। अब मलिक सुहेल क्योंकि दो तरफ़ा ताल्लुक़ में था, इसलिए तीफ़ी बट ने जो है वो मलिक सुहेल को ये ड्यूटी दी कि जो एहसन शाह है, पहले तो उन्होंने किसी और तरीके से किया, आप सुन चुके होंगे कि पहले उन्होंने शूटर मुजफ्फर को मालशिया बना के बाकायदा तौर पे जॉब के लिए भेजा अमीर बालाज के पास। अमीर बालाज ने उसे नौकरी नहीं दी, वहाँ पे उसकी दाल नहीं गल सकी ताकि वो रैकी करे और उसके बाद जो मनसूबा है उसको अमली जामा पहनाए, लेकिन वो सारी सूरत हाल नहीं हो सकी, वो आप सुन चुके होंगे। लेकिन जब ये सारा मामला आया फिर वो जो शूटर मुजफ्फर है वो कुछ इनके अजीज़ व क़ारिब के पास गया, अमीर बालाज के अजीज़ व क़ारिब के पास मुझे जॉब दे दें ताकि वो किसी सूरत अमीर बालाज की फ़ैमिली में इन हो जाए और फिर उसके थ्रू वो सारा मामला रैकी और वो सारा मामला करे, लेकिन नहीं हो सका। बहरहाल वो एक काम था वो नहीं हो सका। उसके बाद ये हुआ कि एहसन शाह के हवाले से उनको पता था कि एहसन शाह है पैसे का भी लालची है, दूसरे मामलात अगर इसको ऑफ़र दी जाए तो ये किसी तरीके आ जाएगा, आल्दो उसका बड़ा क्लोज़ फ्रेंड है, एतमादी है। तो उन्होंने ड्यूटी लगाई, तीफ़ी बट ने ड्यूटी लगाई मलिक सुहेल की और उसे कहा कि आप एहसन शाह से मेरी मुलाकात करो। तो मलिक सुहेल क्योंकि उसका जान पहचान थी एहसन शाह के साथ भी, तो उसने आसानी से एहसन शाह को कहा कि तीफ़ी बट से तुम्हें मिलवाता हूँ, दो काम हो जाएंगे। अब दूसरी जो ऑफ़र थी वो बड़ी है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन के हवाले से बात हो रही है, ज़रा आज उसको खुल के आपको बयान कर देता हूँ। वो ये था कि जो एहसन शाह का वालिद था, आपको पहले बताया था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सरगर्म कारकुन था और वो ज़ाहिर है पार्टी के साथ एफिलिएशन किसी के साथ, मेरी आपकी किसी की भी हो सकती है, इसमें पार्टी का कोई वो नहीं होता ज़ाहिर। तो लेकिन फिर उसके बाद एहसन शाह भी जो है वो भी बताया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मांगता रहा है टिकट के, जी मुझे MPA का टिकट दो, MPA का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तीफ़ी बट को ये बात पता थी और तीफ़ी बट ये समझता है, या तीफ़ी बट ने इस चीज़ को बतौर डील ऑफ़र किया एहसन शाह को। अब जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि हम आपको पैसे तो देंगे ही देंगे, ओके नो प्रॉब्लम। और ये डील एहसन शाह की जब मुलाकात हुई और एहसन शाह की शादी हुई उस दौरान बताया जा रहा है कि ये सारी हुई, हम आपको पैसे देंगे, जो उन्होंने 50 लाख दे दिए और बाकी रिकवरियाँ भी कुछ उसमें से हो गई, बाकी पैसे उन्होंने देने थे। और दूसरी डील ये थी कि आप इलेक्शन लड़ें, हम आपको एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट दिलवा देंगे, टिकट दिलवाएंगे। और अब ये उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कितना ताल्लुक़ है, क्या कुछ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ये मैं क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ क्योंकि पार्टी का मामला ये होता है कि बंदा एफिलिएटेड होता है पार्टी के साथ, तो इसमें पार्टी का क्या। और साथ में उन्होंने ये कहा आपको एक MPA का टिकट दिलवाएंगे और दूसरा ये है कि आप जो MPA का इलेक्शन लड़ेंगे उसके ऊपर जितना भी खर्च होगा, जो मामला होगा, वो हम खुद अफोर्ड करेंगे। सो एहसन शाह अपने ख्वाबों में अपने आप को एक लीडर या एक MPA के तौर पर देख चुका था। उसको ये वाज़ेह तौर पे दिखा दिया गया था नो प्रॉब्लम, आपका ख़र्चा, आपका टिकट, आपके सारे मामलात वो हम तय करेंगे, हम आपको MPA बनवाएंगे, आप पंजाब असम्बली में पहुंच जाएंगे और आप MPA बन जाएंगे। ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी, बालाज मर जाएगा, उसके बाद तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये एक ऑफ़र उसको दी गई थी जिसकी वजह से वो फिर पैसे भी, फेम भी, ताकत भी, MPA शिप भी, असम्बली में पहुँचना, वो सारी चीज़ें जब इकट्ठी हुई तो ज़ाहिर है एहसन शाह, बताया ही जाता है कि जी बचपन से उसके मामलात ऐसे थे कि 4 भाइयों का एक भाई है
और उन 4 भाइयों में से 3 भाई जो है उन्होंने अपना कारोबार वगैरह संभाल लिया। उसको पैसे ज़रूर देते हैं लेकिन उसको अपने कारोबार के करीब नहीं भड़कने देते थे, क्योंकि इसके मामलात बचपन से ही ऐसे थे। और ये बालाज के डेरे के ऊपर भी यही करता था, लोगों को बुलाता था, जितनी भी डीलें शीलें जितने भी मामलात होते थे, किसी के पैसे निकलवाने, कोई 2 नंबर काम करना चलना, ये सारे मामलात वहाँ डील करता था। तो इसलिए घर वाले भी इसको ज़रा साइड पर रखते थे। लेकिन देखें बालाज ने इसके साथ दोस्ती की और दोस्ती का उसको ये बदला मिला कि बिलाखिर दोस्त ने ही उसकी जान ले ली। ये सारा कुछ तफसीलात थी जो डेवलपमेंट्स थी इस मामले को लेकर। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं की, तो मैंने कहा जो चीज़ें सामने आई वो आपके साथ शेयर कर दूं। कोशिश होगी इंशाल्लाह इस मामले के ऊपर जितने भी डेवलपमेंट्स, जो चीज़ें मेरे पास आती हैं वो आप तक उसी तरह पहुँचाऊँगा। इजाज़त दे, आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।